दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरे कोक का बच्चा मेरा बेटा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गौरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो खुशी से उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर में जश्न का माहौल हो गया और हो भी क्यों न। गौरी की शादी के 4 साल बाद ये खुश खबरी मिली थी। सास ससुर ननद देवर खुशी में झूम रहे थे। माजी ने गौरी के मायके फोन कर दिया था। गौरी के मम्मी पापा और बहन भी आ गई। तरह तरह की सलाह दी जा रही थी, क्या खाना है, कैसे रहना है। गौरी सबके बीच बैठी जरूर थी पर उसका मन दूर पति समीर के पास उड़ उड़ कर जा रहा था। वो समीर को इतनी बड़ी खुश खबरी देने को बेचैन थी। समीर की पोस्टिंग जहां थी वहां फोन करना संभव नहीं था। समीर ही सामने से फोन करते थे। अगर परिवार वालों को कोई मैसेज देना होता तो उनके ऑफिस में बताना होता। गौरी का मन नहीं लग रहा था सबके बीच। आज तो मंगलवार है, समीर गुरुवार को फोन करते हैं। दिन रात गौरी सपने संजोती रही, कल्पनाएं करती रही कि समीर ये खुश खबरी सुनकर क्या करेंगे। माजी उसे बिस्तर से उतरने नहीं दे रही थी। बुधवार की शाम को सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे जब मनहूस खबर आई कि समीर नहीं रहे। समीर आर्मी में थे और एक खुफिया मिशन पर काम कर रहे थे। पूरा घर सदमे में था। किसी को इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। गौरी की आंखों में एक आंसू नहीं थे, वो पत्थर बन गई थी। सभी बदहवासी की स्थिति में थे, किसी को संभलने का होश नहीं था। गौरी की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर ने गौरी के परिवार वालों को बुलाकर कहा कि गौरी के अंदर जीने की इच्छा शक्ति नहीं रह गई है तो दवाई भी असर नहीं कर रही है। बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इस दुख की घड़ी में परिवार वाले भी अपने गम में इतने डूबे थे कि उन्हें गौरी का ध्यान ही नहीं रहा। गौरी मानो बेजान सी हो गई थी। अपलक सत निहारती गौरी किसी की तरफ नहीं देख रही थी। गौरी की स्थिति देख हर कोई रो पड़ता। डॉक्टर ने गौरी की सास को बुलाया। माजी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर गौरी को इतना बड़ा सदमा लगा है कि उसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। बच्चे के लिए अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाला ही। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। माजी ने हाथ जोड़ दिए। बेटे का गम भुलाकर वो गौरी के पास गई। गौरी, कैसी हो बेटा?
गोरी के सिर पर हाथ फेरा उन्होंने, बेटा समीर नहीं रहा पर हम सब हैं तेरे साथ और अपने इस नन्हे के साथ। गोरी के पेट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जब समीर नौकरी पर गया उसके आने का इंतजार करती थी, अब इसके आने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये मेरी गोद में आएगा, मैं इसे गोद में लूंगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे समीर को गोद लिया है। वही बचपन वाला समीर फिर से मेरे आंगन में घुटनों सलेगा, मेरे पीछे दौड़ेगा, मेरा समीर लौट आएगा। माजी के आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। दूर खड़े परिवार वाले भी रो रहे थे। नहीं रो रही थी तो गोरी, गोरी बेटा तू सुन रही है ना, मेरा समीर तेरी कोख में पल रहा है, तो कुछ होने मत देना बहू, मुझे मेरा समीर वापस दे दो, मेरा समीर वापस आएगा बहू, तू उसे लाएगी ना बेटा। माजी ने अपना आंचल फैला दिया गोरी के आगे, बहू मैंने अपना बेटा खोया और तुमने अपना पति, पर मेरे बेटे की निशानी है तेरे पास, ये मेरा और तेरा, हम दोनों का ही बेटा है, इसे बसा लो बहू। माजी फूट फूट कर रो पड़ी, हाँ माजी मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे समीर की निशानी है ये, गोरी ने कहा और माजी से लिपट कर रो पड़ी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते